बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी अगली वीडियो नंबर 3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रेवेन्यू अर्न करने के कौन से डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। हम इन मॉडल्स को वेब के लिहाज से देखेंगे कि वेब की पर्सपेक्टिव से रेवेन्यू अर्न करने के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं एक बिजनेस के पास, अगर हम वेबसाइट या वेब की बात करें। और इसके अलावा हम इस चैप्टर के दूसरे पोर्शन में देखेंगे कि एक अच्छी वेबसाइट या आपके बिजनेस को वेब पे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का क्या तरीका हो सकता है, कौन कौन से रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से वेब पे प्रेजेंट कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं रेवेन्यू मॉडल की। तो बेसिकली रेवेन्यू मॉडल इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर जनरेटिंग फाइनेंशियल इनकम। तो रेवेन्यू मॉडल का बेसिक पर्पज़ ये है कि आप लोग जो हैं वो इनकम जनरेट कर सकें। इस मॉडल में बेसिकली आप लोग जो हैं वो सबसे पहले हाईलाइट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं या कौन सी सर्विसेज हैं जिसको आप लोग जो हैं वो सेल करेंगे ताकि आप लोग जो हैं वो रेवेन्यू अर्न कर सकें। तो रेवेन्यू मॉडल बेसिकली जो है वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए बिजनेस का एक जो है की मॉडल जो है कंसीडर किया जाता है। तो अगर कहा जाता है कि अगर आपके पास क्लियर कट रेवेन्यू मॉडल नहीं, आपने प्लान नहीं किया हुआ कि आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को कैसे सेल करेंगे और कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे, तो आप लोग जो है वो आपका बिजनेस जो है हमेशा हमेशा स्ट्रगल में रहेगा। तो रेवेन्यू मॉडल की बात की जाए तो एक फेमस रेवेन्यू मॉडल जो है उसको हम कैटालॉग मॉडल कहते हैं। यानी आप अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी सर्विसेज की, अपनी आइटम्स की एक कैटालॉग बना लेते हैं, बुकलेट बना लेते हैं और उस बुकलेट को अपने कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। और कस्टमर उस बुकलेट को देख के, उसको डिफरेंट मीडिया के थ्रू देख के आप लोगों को जो है वो फ़ोन करके या ईमेल करके जो है वो अपना ऑर्डर बुक करवाता है। तो कैटालॉग मॉडल में बेसिकली आप अपनी सारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना लेते हैं, कैटालॉग डिज़ाइन कर लेते हैं और उस कैटालॉग की बेस पे आप मार्केटिंग करते हैं और उस कैटालॉग की बेस पे आप लोगों को ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर्स फ़ोन कॉल्स पे भी आ सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी आ सकते हैं। लेकिन ये कैटालॉग मॉडल जैसे ही वेब इंट्रोड्यूस हुई, इंटरनेट का यूज़ आम हुआ, तो ये कैटालॉग मॉडल जो है इसको इसको रीनेम कर दिया गया आजकल वेब के पर्सपेक्टिव से जो है अब हम इसको वेब कैटालॉग मॉडल कहते हैं। अच्छा, एप्पल, डेल, गेटवे और सन्स माइक्रो सिस्टम कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने अपने आप को जैसे ही वेब पे शिफ्ट किया तो उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया, बहुत अर्निंग की। अच्छा, यहाँ पे वो आपको आपकी बुक आपको एक्सप्लेन कर रही है कि जेफ बेजोस एक जो है अमेजोन डॉट कॉम के ऑनर हैं। इन्होंने अमेजोन डॉट कॉम स्टार्ट की और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू किया। इस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से आपकी बुक एक एग्जांपल दे रही है। जेसन एंड मैथ्यूज ने भी जो है अपने सीडी स्टोर को जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट किया, वेब कैटलॉग मॉडल की बेस पे अपनी सारी प्रोडक्ट्स को जो है वो वेबसाइट पे लगाया और फिर डिफरेंट कस्टमर्स के थ्रू जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अर्निंग को इंक्रीज किया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि वेब कैटलॉग मॉडल के थ्रू आप लोग जो है, यानी कि वेब के थ्रू आप लोग जो है वो अपनी महंगी चीज़ें सेल नहीं कर सकते। यानी अगर आप गाड़ियाँ सेल कर रहे हैं या आप घर वगैरह सेल कर रहे हैं तो ये रिस्की हो जाता है, लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट नाम्स यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, जिनका पर्पस बेसिकली शॉपिंग करवाना या सेल्स करना नहीं है, रेवेन्यू अर्न करना नहीं है, बल्कि इनका पर्पस आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है ताकि आप लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो सके डिफरेंट वेबसाइट्स पे, ताकि आप लोग जो है वो अपना जो है वो शॉपिंग की तरफ मूव कर सके, लग्जरी आइटम्स भी जो है वो बाय कर सकें ऑनलाइन। इसी तरह जो है वो लैंड एंड्स डॉट कॉम के नाम से एक वेबसाइट है। अच्छा, ये जो ये दुनिया की पहली वेबसाइट है जिन्होंने अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट किया। इनके पास वीमेन, मेंस और किड्स डिफरेंट तरह के जो हैं वो ब्रांड्स ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ड्रेसेस अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। अमेरिकन कंपनी थी लैंड्स एंड के नाम से, इन्होंने 1999 में सबसे पहले अपने आप को जो है वो इंटरनेट पे अपने आप को वेब पे शिफ्ट किया और ऑनलाइन अपनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट की। इसी तरह से कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं, पर्सनल पर्सनल शॉपर्स के नाम से एक वेबसाइट है।
ये जो है ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन को गेट करती है और फिर आपको जो है वो डाटा प्रोवाइड करती है कि आप लोगों की प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप लोग क्या एक्चुअली में जो है वो लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब अपनी वेबसाइट पे आएँ तो आपको जो है वो आपके पसंद की चीज़ दिखाई जाए। जिस तरह आप यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, कोई ड्रामा सीरियल सर्च करते हैं, कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप यूट्यूब को ओपन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब भी जो है वो आपको आपके पसंद की वीडियो, आपका जिस तरफ इंटरेस्ट होता है, प्रेफरेंसेस होती हैं, वो वाली वीडियो जो है पहले शो करता है, ऊपर टॉप पे शो करता है। अच्छा, वेबसाइट्स को इन्हांस करते हुए लैंड्स एंड ने अर्निंग स्टार्ट की। उसके बाद आजकल पर्सनल शॉपर्स की तरह की वेबसाइट्स आ गई हैं जो आपके डाटा की बेस पे काम करती हैं, आपको सुजेस्ट करता है कि आप जो है ये चीज़ देख लें या ये चीज़ पसंद कर लें। इसी तरह से जो है कुछ वर्चुअल मॉडल्स भी आगे हुए हैं, यानी अगर आप लोगों ने अपने पैंट शर्ट का ऑर्डर देना है तो वो ऐसी वेबसाइट्स बन गई हुई हैं कि जिसमें आप लोग बता सकते हैं कि आपने पॉकेट का साइज़ क्या रखना है, वेस्ट क्या रखनी है, पैंट की लेंथ क्या रखनी है, शर्ट की जो है वो शोल्डर्स किस तरह से रखने हैं। तो वो आप उसमें अपना खुद ही मैप करके चीज़ों को जो है वो अपनी एक शर्ट बना के उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। खैर, हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। फ्लावर्स की एक शॉप है अमेरिका की, उसने भी अपने आप को जो है वो सबसे पहले जो है वो ऑनलाइन जो है वो अपने आप को शिफ्ट किया, अपने बिजनेस को। इस तरह से कुछ और एग्जांपल आपकी बुक दे रही है, अलबत्ता इन एग्जांपल में हम इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वापस जाएं स्लाइड नंबर 9 से शुरू में, तो अभी तक हमने सीखा है कि रेवेन्यू बिजनेस को अर्न करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए कोई ना कोई रेवेन्यू मॉडल प्लान करना होता है। उनको सोचना होता है कि वो क्या प्रोडक्ट सेल करेंगे, कैसे सेल करेंगे और कैसे प्रॉफिट कमाएंगे। अगर नहीं सोचते तो बिजनेस जो है वो मुश्किल में रह सकता है। रेवेन्यू मॉडल में एक बिजनेस का फेमस रेवेन्यू मॉडल कैटालॉग मॉडल है। आप अपने जो है बिजनेस की कैटालॉग बना लें, लेकिन अब ये कैटालॉग जो है इसकी बजाय जो है वो लोग वेब पे अपनी कैटालॉग बना लेते हैं, अपनी सारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना लेते हैं वेब पे और वेबसाइट में उसको डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि इंटरनेट का यूजेज आम हो गया हुआ। मैंने आपको कुछ कंपनीज की एग्जांपल दी कि जिन्होंने अपने आप को वेब पे शिफ्ट किया और बहुत अर्निंग की, बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम लिए। उसके बाद मैंने कुछ आपको बताया कि कुछ ऐसी छोटी कंपनीज भी हैं जिन्होंने अपने आप को सबसे पहले या दूसरे नंबर पे शिफ्ट किया, वेबसाइट्स बनाई और अर्निंग की, और कुछ ने जो है अपनी वेबसाइट्स पे जो है वो आपकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक और आपके डिज़ाइंस के मुताबिक, आइडियाज़ के मुताबिक जो है वो आपका ऑर्डर लेते हैं। साथ ही भी मैंने आपको बताया है कि कुछ वेबसाइट्स लोग जो हैं वो भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। बेशक ये ट्रेंड अब कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी लग्जरी गुड खरीदने में लोग जो हैं वो जब तक ये खुद से जो है पर्सनल कांटेक्ट नहीं कर लेते कंपनी से या खुद किसी से मिल नहीं लेते, तब तक जो है वो महंगी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन बाय करना, वेबसाइट के थ्रू बाय करना जो है उसका इतना ट्रेंड नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू मॉडल जो कि वेब की वजह से आए। उन रेवेन्यू मॉडल में से एक और रेवेन्यू मॉडल जो है वो डिजिटल कंटेंट रेवेन्यू मॉडल है। यानी कि जैसे इंटरनेट आम हुआ, लोगों ने अपने आप को वेब पे शिफ्ट किया, तो सर्विस ना सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने वालों ने अपने आप को वेब पे शिफ्ट किया, बल्कि सर्विसेज वालों ने भी अपने आप को वेब पे शिफ्ट किया। ये बता रहा है कि कुछ ऐसी फर्म जो कि इंटेलेक्चुअल या रिटर्न मटेरियल को जो है वो वेब पे मैनेज करती हैं, उन्होंने भी जो है वो वेब को यूज़ करना शुरू कर दिया। Lexis.com के नाम से एक वेबसाइट है। ये क्या करते हैं कि ये आपके अमेरिका के कोर्ट केसेस को, लॉज को और अमेरिका के डिफरेंट रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं। रिसेंटली क्या डिसीजन लिया गया, किस जज ने किस केस के बारे में क्या फैसला किया, इस सारी इन्फॉर्मेशन को ये वेब पे पब्लिश करते हैं ताकि डिफरेंट जो हैं वो लायर्स जो हैं वो इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो यूज़ कर सकें। इसी तरह से ProQuest.com के नाम से एक वेबसाइट है। ये भी जो है ये भी आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके जर्नल्स को, आपकी जो है वो रिटर्न मटेरियल्स को जो है वो नेट पे, इंटरनेट पे जो है वो डिस्प्ले करते हैं रेवेन्यू अर्न करने के लिए। तो प्रोडक्ट्स के अलावा डिफरेंट तरह के डिजिटल कंटेंट्स को लोग जो है वो वेब पे रख के, वेबसाइट्स पे रख के, पब्लिश करके जो है रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। इस तरफ भी जो है वो इंटरनेट के आम होने के बाद जो है वो ट्रेंड चला गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट रेवेन्यू मॉडल जो कि वेब ने इंट्रोड्यूस करवाया, वो एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड रेवेन्यू मॉडल है। अच्छा, ये भी एक रेवेन्यू मॉडल है। ये मॉडल किस बेस पे काम करता है? ये मॉडल ना तो प्रोडक्ट्स को सेल करके, ना ही जो है वो डिजिटल कंटेंट्स की बेस पे आप रेवेन्यू को प्लान करते हैं, बल्कि आप लोग प्लान करते हैं कि आप एडवर्टीजमेंट करेंगे, डिफरेंट कंपनीज के एडवर्टीजमेंट या कमर्शियल लगाएंगे,
और उस बेस पे आप लोग प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसा काम तो आपकी न्यूज़पेपर में और प्रिंटेड मीडिया में जो है वो कई सालों से हो रहा है। आपकी जो है अखबारात वगैरह जो है न्यूज़पेपर जो है उन पे बहुत न्यूज़पेपर वाले आपको जो है वो न्यूज़पेपर अगर 15 रुपए का सेल कर रहे हैं लेकिन बेसिकली उनकी बेसिक अर्निंग जो है वो उस पर लगी हुई है एडवर्टीजमेंट पे या डिफरेंट कंपनीज के बैनर्स लगे होते हैं न्यूज़पेपर पे जिसकी बेस पे वो अर्न कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट ब्रॉडकास्टर्स एंड डिफरेंट चैनल्स हैं जो आपको अपने टीवी चैनल्स पे डायरेक्ट एक्सेस देते हैं, फ्री एक्सेस देते हैं, लेकिन साथ आप लोग उनको अलाउ करते हैं कि वो डिफरेंट तरह की एडवर्टीजमेंट डिफरेंट तरह की कमर्शियल चला सकें ताकि वो अर्न कर सकें। तो इस बात में कोई शक नहीं कि जो है एडवर्टीजमेंट की बेस पे रेवेन्यू मॉडल जो है बिजनेस का पहले से एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब क्योंकि वेबसाइट का ट्रेंड आम हो रहा है तो लोग जो है वो वेबसाइट पे भी एडवर्टीजमेंट करके एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो है वो डिफरेंट चलती हुई अच्छी वेबसाइट्स पे जो है वो अपनी कमर्शियल्स अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स को जो है मार्केट करके पैसे अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि हम जो लोग जो हैं वो किस तरह से जो है कितना चार्ज करेंगे अगर हमने अपनी जो है वो कोई कमर्शियल चलानी है, क्योंकि वेबसाइट पे पता नहीं कितने लोग आए हैं कितने लोग नहीं आए हैं, और लोग जो हैं वो वेबसाइट पे आने के बाद जो है जो साइट पे कमर्शियल चल रही हैं उस तरफ मूव करते भी हैं कि नहीं करते हैं, ये भी सवाल है। और साथ ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसी बहुत ज़्यादा वेबसाइट दुनिया में अवेलेबल नहीं है जिस पे लाखों हज़ारों करोड़ों लोग जो हैं वो जिनको यूज़ कर रहे हों। ऐसी वेबसाइट्स भी जो है कम है जिन जो कि जो है वो एडवर्टीजमेंट कंपनीज को या एडवर्टाइजर्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करें कि वो अपनी जो है वो कमर्शियल्स वगैरह या अपने जो है प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकें उस वेबसाइट के साइट पे। अच्छा, इसी तरह से एक और रेवेन्यू मॉडल है जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग सब्सक्रिप्शन मिक्स्ड रेवेन्यू मॉडल। इसमें ये होता है कि आप लोगों को कुछ एडवर्टीजमेंट की जाती है कंपनी की तरफ से, उसके बाद आप लोगों से कहा जाता है कि अगर आप लोग मजीद इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को सब्सक्रिप्शन करनी होगी। यानी आप लोग जो हैं वो हमें एक ख़ास अमाउंट पे करेंगे तो आपको उसके बदले में जो है वो बाकी मटेरियल भी दिया जाएगा, या आपको जो है वो बाकी गेम खेलने दी जाएगी, या आपको जो है बाकी वीडियो देखने दी जाएगी। तो एडवर्टीजमेंट सब्सक्रिप्शन मिक्स मॉडल बेसिकली क्या है कि दिस मॉडल वाज इनिशियली यूज्ड बाय न्यूयॉर्क टाइम्स एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल ऑफ यूएस। सबसे पहले इन्होंने इसको स्टार्ट किया, वैसे इन्होंने बाद में इसको छोड़ के अपने आप को दोबारा एडवर्टीजमेंट वाले मॉडल की तरफ शिफ्ट कर लिया था, एडवर्टाइजिंग सब्सक्रिप्शन मॉडल को छोड़ दिया था। अच्छा, ये करते क्या थे वॉल स्ट्रीट जर्नल्स वाले यूएस के और न्यूयॉर्क टाइम्स वाले न्यूयॉर्क में? ये करते ये थे कि ये आप लोगों को फ्री कंटेंट्स देते थे, अपने बिजनेस की अमेरिका के बिजनेस की सारी खबरें आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे दिखाते थे कुछ, और उसके बाद आपसे कहते थे कि अगर आपको सारी डिटेल चाहिए या आपको रिटर्न में पूरी हमारी बुकलेट चाहिए, वीकली प्लान चाहिए, तो आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर लें। लेकिन इनका ये वाला प्लान कोई इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, इस वजह से ये दोबारा जो है एडवर्टीजमेंट की बेस पे सब्सक्रिप्शन वाले रेवेन्यू मॉडल को छोड़ के वापस जो है वो पीछे वाले मॉडल की तरफ चलेगी जिसका नाम था एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड रेवेन्यू मॉडल, जिसमें सिर्फ ये बेसिक अर्निंग कैसे कर रहे थे, बेसिक रेवेन्यू कैसे कमा रहे थे, ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपना रेवेन्यू कमा रहे थे। लेकिन उन्होंने बाद में अपने आप को शिफ्ट किया एडवर्टाइजिंग सब्सक्रिप्शन मिक्स्ड रेवेन्यू मॉडल की तरफ, जिसमें इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट की और उसके बाद जो है वो आपको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, और उसके बाद कोशिश की कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, मंथली कोई चार्जेस पे करें इनको या वीकली कोई चार्जेस पे करें। लेकिन ये सबके लिए सक्सेसफुल नहीं रहता। फ्यू बिजनेस मूव फ्रॉम वन रेवेन्यू मॉडल टू द अदर एंड मे केम बैक टू द सेम रेवेन्यू मॉडल अगेन, और हो सकता है कि उनको वापस जो है वो उसी रेवेन्यू मॉडल पे शिफ्ट करना पड़े। अच्छा, जिस तरह जो है वो एडवर्टाइजिंग सब्सक्रिप्शन मिक्स्ड रेवेन्यू मॉडल लॉन्च हुआ है वेब के इंट्रोडक्शन के बाद, वेब के जो है वेबसाइट्स के लॉन्च होने के बाद, इसी तरह से एक और रेवेन्यू मॉडल भी लॉन्च हुआ है। कंपनीज को एक रेवेन्यू अर्न करने का एक और तरीका भी मिल गया है वेबसाइट्स के आम होने के बाद, वो है फी फॉर ट्रांजैक्शन। यानी कि कुछ ऐसी क्योंकि आपकी वेबसाइट जैसे ही वेबसाइट का ट्रेंड आया तो आप लोगों की जो है प्रोडक्ट्स वगैरह और डिफरेंट चीज़ें जो है जो वो इंटरनेशनली सेल होना और आम हो गया। डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में आपकी प्रोडक्ट्स का सेल होना का जो है वो ट्रेंड और ज़्यादा जो है वो वाइड हो गया, तो डिफरेंट कंपनीज को मौका मिला कि वो रेवेन्यू अर्न कर सकें। यानी आपने जो है वो ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका वगैरह से पेमेंट रिसीव करनी है तो आप उसको अपने बैंक अकाउंट में शायद डायरेक्टली रिसीव ना कर पाएँ। तो ऐसी कुछ कंपनीज आई जिन्होंने आपको ऑप्शन दी कि आप लोग जो है वो डायरेक्ट अपने हमारे अकाउंट में जो है अपनी पेमेंट को रिसीव करें। फॉर एग्जांपल पेपाल.com एक जो है वो वेबसाइट है, एक पेपाल एक कंपनी है जो कि आपको ऑप्शन देती है कि आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका कहीं से भी जो है वो आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं
आप अपना बैंक अकाउंट इनके साथ रजिस्टर करें और पेमेंट्स को रिसीव करें डायरेक्ट जो है वो इनके पास, और यहाँ से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप लोग। ये आप लोगों से अकाउंट बनाने के चार्जेस नहीं लेते, लेकिन बल्कि इनका वे ये है कि जैसे ही आप जो है वो एक मंथ गुजरेगा तो आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे जो है वो कुछ चार्जेस कर लिए जाएंगे आपसे, या अगर आपने कोई हैवी ट्रांजैक्शन किया या बड़ी अमाउंट रिसीव किया है तो उसका कोई खास परसेंटेज जो है ये चार्ज कर लेते हैं। जो वेबसाइट्स के और वेब के इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो बिजनेसेस को रेवेन्यू अर्न करने का एक और मॉडल मिल गया, जिस मॉडल का नाम है फी फॉर ट्रांजैक्शन। इसमें यह है कि आप लोगों से जितनी ट्रांजैक्शन ये करवाएंगे, जितनी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, उस लिहाज से आप लोगों से जो है वो फी चार्ज की जाएगी। नेक्स्ट रेवेन्यू, एक और रेवेन्यू मॉडल लॉन्च हो गया है वेबसाइट्स के आम होने के बाद। आपकी प्रोडक्ट्स को वेब पे मूव करने के बाद जो है एक और मॉडल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है फी फॉर सर्विसेज। इसमें ये होता है कि आप लोगों को जो है वो चार्ज किया जाता है जितनी आप सर्विस यूज़ करें। बिल्कुल ऐसी जैसे आप अपना मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं, जितने जीबी जितने एमबीज आप यूज़ करते हैं आपको उतना चार्ज किया जाता है। इसी तरह से जो है वो वेबसाइट्स भी डिफरेंट लॉन्च हो गई हैं जो कि आपको ऑप्शन देती हैं कि आप लोग हमारी वेबसाइट्स पे आके वीडियोस देख सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। जितना आप लोग डाउनलोड करेंगे, जितनी आप लोग वीडियोस देखेंगे, हम आपको उतना चार्ज करेंगे। यानी इनके बाय डिफ़ॉल्ट कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन जब आप इनसे सर्विसेज लेते हैं, इनकी वेबसाइट को यूज़ करते हैं, उसमें से डाटा देखते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं, वीडियोज़ ऑनलाइन देखते हैं, तो ये आपको चार्ज करते हैं। इसी तरह से जो है और कंपनीज भी इनमें इन्वॉल्व हो गई हैं। डिफरेंट लाइव कंसर्ट्स की, डिफरेंट फिल्म्स वगैरह को आप लोगों को ये शेयर करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग देते हैं, और आपसे जो है वो जितना आप वीडियो देखेंगे, जितने आप कंसर्ट्स वगैरह को डाउनलोड करेंगे, उतना चार्ज करेंगे। इसी तरह से कुछ जो है वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो लैब इंजीनियर्स और अदर एक्सपर्ट्स का लैब वर्क जो है आप लोगों से शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है आप उसको देख सकते हैं, किस लैब में क्या काम हो रहा है और क्या नई चीज़ लॉन्च की जा रही है, उसका भी डाटा आप लोग पिक कर सकते हैं। वैसे अमेरिका में ये आपकी बुक बता रही है कि अमेरिका ने जो है वो अपनी लैब्स को, अपने लैब इंजीनियर्स को जो है वो अपना डाटा पब्लिश इंटरनेट पे पब्लिश करने के लिए जो है कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। मना किया हुआ कि आप लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डाटा जो है वो वेब पे शेयर नहीं करना। जो हम वर्किंग कर रहे हैं, चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, नई इन्वेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, नई डिस्कवरीज कर रहे हैं, उसको भी आपने शेयर नहीं करना। कुछ कंपनी जो है वो, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं कि इस फील्ड में क्या हो रहा है, कौन सा कंट्री जो है वो इस वक्त क्या कर रहा है। अलबत्ता ये अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप लोगों से, अपनी सर्विस के लिए आपसे जो है वो फ़ी चार्ज करते हैं। तो ये इस चैप्टर का जो है फर्स्ट पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने सीखा है कि बिजनेस को रेवेन्यू अर्न करने के लिए अपना एक रेवेन्यू मॉडल प्लान करना पड़ता है, और जैसे ही वेब का ट्रेंड आम हुआ तो कैटलॉग मॉडल जो है वेब कैटलॉग मॉडल में शिफ्ट हो गया। और इसके अलावा जो है और रेवेन्यू के मॉडल, डिजिटल कंटेंट रेवेन्यू मॉडल, एडवर्टाइजिंग सपोर्टिंग रेवेन्यू मॉडल, एडवर्टाइजिंग सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल, फी फॉर ट्रांजैक्शन रेवेन्यू मॉडल, और कुछ दूसरे रेवेन्यू मॉडल्स हैं जिन्होंने जो है वेब के इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो बिजनेस को रेवेन्यू अर्न करने के जो है वो नए नई स्कीम्स दे दी। नेक्स्ट हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे कि अगर आपने वेबसाइट के थ्रू अर्निंग करनी है, वेबसाइट के थ्रू अपनी चीज़ें सेल करनी है, बिजनेसेस को डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल मिल गए हैं ताकि वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें वेब पे रहते हुए, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोग जो है एक अच्छी वेबसाइट, एक अपने कंपनी को वेब पे अच्छे से प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपने अपने बिजनेस को अच्छा कैसे प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि आपकी वेबसाइट जो है वो विजिटर्स को अट्रैक्ट करे। डिफरेंट विजिटर जो हैं वो आपकी वेबसाइट की तरफ आएँ, और जब वो आपकी वेबसाइट पे आएँ तो सिर्फ वेबसाइट पे आएँ ना, बल्कि आपकी वेबसाइट पे स्टे करें और आपकी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को एक्सप्लोर करें। और जब वो आपकी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को एक्सप्लोर करें तो उनको मजीद लिंक मिले और इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि वो कन्विंस हो सकेंगे वो आपकी वेबसाइट पे जो है वो कोई शॉपिंग करें, आपके लिए जो है वो रेवेन्यू जनरेट करें। तो एक अच्छी वेबसाइट में जो है वो विजिटर्स को अट्रैक्ट करना, फिर उनको अपनी वेबसाइट पे जो है वो स्टे करवाना और डिफरेंट पेजेस पे मूव करना, और फिर उनको कन्विंस करना कि वो शॉपिंग की तरफ मूव करें, चीज़ों को पसंद करें, ये सब शामिल है। इसके अलावा एक अच्छी वेबसाइट में जिसमें आप अपने अपनी कंपनी को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, उस वेबसाइट में जो है वो आप लोगों को ओवरऑल सारी वेबसाइट का कंसिस्टेंट लुक होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन की कलर स्कीम, ऑर्गेनाइजेशन का प्लान, ऑर्गेनाइजेशन की तरह से आपने मार्केटिंग किया वो सारा कुछ यहाँ पे शो होना चाहिए।
इसी तरह से वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि आपका कस्टमर जो है उस वेबसाइट पे ट्रस्ट कर सके, आपका विजिटर जो है उसका ट्रस्ट जनरेट होकर ठीक है ये आपकी असल ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि आप लोगों को उसने कमर्शियल में देखा है, जैसा आप लोगों को उसने मार्केट में देखा है, जैसा सुना है, तो वेबसाइट में भी उसको वैसा ही फील हो। इसी तरह से जो आपकी जो कंपनी की पॉजिटिव इमेज है वो आपकी वेबसाइट पे भी जो है उसी तरह से कस्टमर को जो है वो शो होनी चाहिए। और इसके अलावा जब आप कस्टमर आपकी वेबसाइट पे शॉपिंग करके जाए तो आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी बनी होनी चाहिए कि वो फ्यूचर में भी दोबारा आपकी इस वेबसाइट की तरफ वापस घूम के आए और बार बार आपकी वेबसाइट को विजिट करे और जो है आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करे। तो एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वेबसाइट के लिए अच्छी वेबसाइट के लिए ज़रूरी है कि उसकी वेब प्रेजेंस अच्छी हो। और वेब प्रेजेंस अच्छी होने के लिए ज़रूरी है कि वो कुछ गोल्स अचीव करे जो कि आपके बिजनेस के लिए जो है वो ज़रूरी हैं। अच्छा, इस स्लाइड में वो आप लोगों को बता रहा है, आपकी बुक बता रही है कि जो है वो एक एग्जांपल दे रही है कि टोयोटा वालों की वेबसाइट toyota.com जो है ये एक वेबसाइट है जो कि एक अच्छी जो है वो वेब प्रेजेंस की यानी कंपनी को वेब पे प्रेजेंट करने की एक अच्छी इफेक्टिव एग्जांपल है, जिसमें वो बता रहा है कि उन्होंने डिटेल इन्फॉर्मेशन शो की हुई है कि कौन कौन से व्हीकल हैं इनके पास, कौन कौन से मॉडल हैं। इसी तरह से अगर आपको कोई डीलर चाहिए जिसके थ्रू आप जो है वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वो डीलर्स के भी पेजेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो है वो कंपनी की अदर इन्फॉर्मेशन, और अगर आप कंपनी में जो है वो फाइनेंसिंग सर्विसेज को देखना चाहते हैं तो वो सब जो है वो आपको अपनी इस वेबसाइट पे जो है वो अवेलेबल मिलेगा। ये एक पेज मैंने नेट से किया है टोयोटा वर्ल्ड कंपनी का, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आपने कौन से व्हीकल लेनी है हमें बता दें, या अगर आपको कोई डीलर चाहिए जिसके थ्रू आप व्हीकल खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप हमें बता दें। और इसके अलावा बाकी जो हैं वो आपको फाइनेंसिंग के और बाकी जो हैं वो लिंक्स भी सारे अवेलेबल हैं फ्रंट पेज पे ही। यानी आप किस तरफ मूव करना चाहते हैं आपको फ़ौरन जो है वो लिंक्स अवेलेबल मिल रहे हैं। अच्छा, एक अच्छी वेबसाइट जो है वो ना सिर्फ जो अच्छी वेब प्रेजेंस के लिए ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट जो है वो यूजेबल होनी चाहिए कस्टमर के लिए, आपके विजिटर के लिए जो है उसमें हर चीज़ होनी चाहिए जो एक विजिटर को चाहिए। यानी आपका विजिटर जब वो आपकी वेबसाइट पे आए तो उसको आपकी प्रोडक्ट्स या आपकी सर्विसेज के बारे में फ़ौरन जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उसको पता चल जाए कि आपकी कंपनी जो है वो इस वेबसाइट पे आप जो है वो अपनी कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट्स कौन सी सर्विसेज को जो है वो सेल कर रहे हैं। बल्कि उसको साथ ये भी पता चल जाए कि अगर ये चीज़ डैमेज निकलती है या इसमें कोई प्रॉब्लम है या कितने साल की वारंटी अवेलेबल है, ये सब चीज़ें भी इसको आपकी वेबसाइट पे मिलनी चाहिए। ताकि हमने बेसिकली प्लान ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है कि जो जिस पे कस्टमर जो है उसको लगे कि ये इसमें वो हर चीज़ है जो मुझे चाहिए, यानी कि मुझे प्राइस भी नज़र आ रही हैं, मुझे पता चल रहा है कि मैंने वापसी किस तरह से करनी है, अगर मुझे चीज़ पसंद नहीं आती, अगर चीज़ डैमेज मिल जाती है तो मैंने उसको रिपेयर कैसे करवाना है, हर चीज़ की जो है वो उसमें जो है ऑप्शन होनी चाहिए। इसी तरह से अगर वो किसी को कॉन्टैक्ट नंबर चाहता है, उसको आपकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी की जो है कुछ और डिटेल चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, लोकेशन चाहिए, ईमेल चाहिए, वो सब भी जो है वो वेबसाइट में होनी चाहिए। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी डिटेल होनी चाहिए, मैनेज कौन कर रहा है, कंपनी के मैनेजर्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन जिससे वो रब्ता कर सके। इसी तरह से आपके जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डिपार्टमेंट के एड्रेसेस वगैरह, ये सब जो है वो एक अच्छी वेबसाइट में जो है वो ऑप्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो इन दो तीन स्लाइड्स में आपको आपकी बुक आपको गाइड कर रही है कि एक वेबसाइट को जो है वो यूजेबल होना चाहिए, यानी कस्टमर पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर उसको कहे कि हाँ ये एक वेबसाइट जो है ये एक यूजेबल वेबसाइट है, यानी कि इसमें हर वो चीज़ अवेलेबल है जो कि एक्चुअली में मुझे चाहिए थी। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट यूजेबल भी होनी चाहिए और एक्सेसिबल भी होनी चाहिए। असल में बात शुरू हुई थी, अगर हम पीछे वापस जाएं तो हमने बात स्टार्ट की थी कि आपने अपने आप को वेब पे शिफ्ट करना है तो आपको अपनी वेब प्रेजेंस बनानी होगी, और अच्छी वेब प्रेजेंस के लिए मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे। वेब प्रेजेंस अच्छी बनाने के लिए आप लोगों को साथ ये भी देखना पड़ता है कि सिर्फ अच्छी वेबसाइट नहीं बनानी, बल्कि आपकी वेबसाइट जो है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूजेबल होनी चाहिए। यानी अच्छी वेब प्रेजेंस का मतलब ये था कि आप लोगों की जो है वो आपकी कंपनी की सारी डिटेल उसमें अवेलेबल हो, यानी कंपनी के लिहाज से आप लोगों ने अपनी वेबसाइट पे हर चीज़ प्रेजेंट कर दी हो कि कंपनी ने जैसा सोचा, कंपनी ने अपने आप को जैसा कमर्शियल्स में दिखाया, जैसा कि डिफरेंट आउटलेट्स पे कंपनी ने अपने आप को दिखाया, तो आप अपने आप को वेब पे भी वैसा ही दिखाएं। तो सेम जिस तरह से आपकी कंपनी है उसी तरह से आप अपने आप को जो है वो वेब पे भी प्रेजेंट करें। ये तो हो गया कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जाके वो बात कर रहा है कि आपको आपकी वेबसाइट जो है वो आप एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके लिए भी यूजेबल होनी चाहिए, यानी कस्टमर को उस पर क्या क्या चाहिए था, उस पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो सब भी आपने उस पर प्रोवाइड करनी है।
तो जब आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर के लिए यूजेबल वेबसाइट बनाएंगे तो आप कस्टमर का आपकी वेबसाइट पे जो है वो ट्रस्ट और लॉयल्टी जो है वो डेवलप होगी। और बिजनेस रूल ये कहता है कि 5% लॉयल्टी में या ट्रस्ट में इंक्रीज होने से आप लोगों के प्रॉफिट में 25 से 80% जो है इंक्रीज होता है। इसी तरह से रेपिटेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज, यानी बार बार आप सेम और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें तो कस्टमर का ट्रस्ट और लॉयल्टी जो है आपकी कंपनी के साथ जो है वो मज़ीद डेवलप होती है, जिससे आपकी जो है वो प्रॉफिट में, रेवेन्यू में जो है वो इंक्रीज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि कस्टमर को अपनी सर्विसेज से जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं। ये भी एक हर्डल बनी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आप लोग जो हैं वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी डिफरेंट कंपनीज पे। तो हम असल में बात ये करना चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर सेंट्रिक होनी चाहिए, यानी जैसे ही कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आए तो एक्चुअली में वो वेबसाइट के दरमियान में मेन सेंट्रल पॉइंट पे पहुंच जाए और वहां से उसके पास ऑप्शन हो कि वो किसी भी पेज पे नेविगेट कर सकता है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, शॉपिंग वाले पेज पे, मैनेजमेंट के पेजेस पे, जिस पेज पे भी वो मूव करना चाहता है उसको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन क्विकली मिल जाए और सारे नेविगेट करने वाले लिंक्स जो है वो फ़ौरन मिल जाएं। उसको आपने जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग स्टेटमेंट से, कुछ रूल्स हैं कस्टमर सेंट्रिक डिज़ाइन के कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो उसको मार्केटिंग स्टेटमेंट से जो है वहाँ पे कन्विंस नहीं करना। वो आपकी वेबसाइट पे आया चीज़ें देखने के लिए, इस वक्त मार्केटिंग का टाइम नहीं है, उसको जो है वो चीज़ें शो करवाएं, उसे कन्विंस करें कि वो उस तरफ जो है वो आपकी चीज़ों को परचेज़ करे। कस्टमर सेंट्रिक वेबसाइट की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यूजेबल वेबसाइट की बात कर रहे हैं। कस्टमर सेंट्रिक वेबसाइट की गाइडलाइंस में ये है कि आप बिजनेस टर्म को अपनी वेबसाइट्स पे ना यूज़ करें। सिंपल वे से जो है कस्टमर को जो है वो चीज़ें सेल आउट करने की कोशिश करें। अपनी कलर स्कीम सारे पेजेस की, अपने फीचर जो है वो कंपनी के डिज़ाइन के मुताबिक डिज़ाइन करें सारी वेबसाइट। और ये श्योर करें कि जो आपके डिफरेंट लिंक्स लगे हुए हैं वो कस्टमर को समझ आएँ और क्लियरली लिखा हो कि कौन से लिंक पे क्लिक करने से आपके सामने कौन सा पेज खुल जाएगा। अगर कस्टमर फीडबैक देना चाहता है तो कहाँ क्लिक करे, अगर कस्टमर जो है वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहता है, मैनेजर्स की डिटेल चाहता है, किसी एक से रब्ता करना चाहता है, या कस्टमर जो है वो स्पेसिफिक कैटेगरी की प्रोडक्ट्स देखना चाहता है तो वो कहाँ पे क्लिक करे, तो कैसे उस पोर्शन में जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट को कस्टमर जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर की बजाय मोबाइल फ़ोन से ओपन करता है, एप्पल फ़ोन पे या एंड्रॉयड फ़ोन पे चलाए, तो डिफरेंट फ़ोन की ऐप्स में भी आपकी वेबसाइट जो है वो चलनी चाहिए डिफरेंट फ़ोन्स के मुताबिक जो है। उसको डिफरेंट मोबाइल स्क्रीन, डिफरेंट मोनीटर्स की स्क्रीन, डिफरेंट कंप्यूटर्स की स्क्रीन के मुताबिक जो है एडजस्ट करना चाहिए उसको। और एक सबसे अच्छी ऑप्शन ये होती है कि आप अपनी वेबसाइट को जब डिज़ाइन करते हैं तो उसके बाद जो है उसका यूज़ेबिलिटी टेस्ट होता है। आईटी में हम इसे जो है वो प्रोडक्ट यूज़ेबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट कंडक्ट कर लिया जाए कि आपकी वेबसाइट जो है वो कितनी जो है वो यूज़फुल है आपके कस्टमर के लिए, ताकि जो है वो हम उसमें उसको मज़ीद रिफ़ाइन कर सकें। यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग में क्या होता है? कंपनीज डैट हैव डन यूज़ेबिलिटी टेस्ट कंडक्ट फोकस ग्रुप। वो कुछ लोग एक ख़ास किस्म के लोगों को जमा करते हैं। वॉच हाउ डिफरेंट कस्टमर नेविगेट थ्रू अ सीरीज ऑफ वेबसाइट टेस्ट डिज़ाइन। और वो उन लोगों से कहते हैं कि हमें जो है वो इस वेबसाइट पे शॉपिंग करके दो, यानी कि इस वेबसाइट पे आओ, इसमें हम गाड़ियां सेल कर रहे हैं, हमें रेड कलर की जो है वो टोयोटा करोला कार जो है वो चाहिए, वो बुक करवा दो। तो वो देखते हैं साथ खड़े होके कि कस्टमर जो है वो किस तरह से जो है वो वेबसाइट को ओपन करता है। जैसे वेबसाइट ओपन करता है तो उसको गाड़ी बुक करवाने के लिए क्या क्या मुश्किल होती है, सबसे पहले वो कहाँ क्लिक करता है या वो कौन सा पेज ढूंढता है। तो पहले तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग में आपको ढूंढना होता है कि आपको किस तरह के लोग चाहिए, जिनका किस तरह के डिफरेंट तरह के लोगों को जमा करके आप लोग बिठाते हैं कि ये वो ग्रुप है जिसके हम जो है वो टेस्टिंग करवाएंगे। इन्हें कहेंगे आप बैठें और हमें इस तरह की गाड़ी बुक करके दें, या किसी को हम कहते हैं आप बैठें और हमें बताएं कि हमने मैनेजर से बात करनी है, मैनेजर का ईमेल कहाँ से मिलेगा इस वेबसाइट पे, या आप बैठें और हमें बताएं कि इस वेबसाइट पे जो है हमें जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, या हमें वेबसाइट जो है नियर लोकेशन, इन इस कंपनी की नियर लोकेशन, नियर आउटलेट कहाँ पे है हमारे इर्द गिर्द, ताकि हम वहाँ पे पहुँच सकें। तो जब वो यूज़र, आप डिफरेंट तरह के यूज़र्स को बिठाते हैं और आप फिर जो है वो नोट करते हैं कि यूज़र पहले किस पेज पे गया, फिर उसको कितनी मुश्किल हुई या कितनी आसानी हुई आपकी वेबसाइट को यूज़ करने में, कौन सी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे होनी चाहिए थी, कौन सी नहीं होनी चाहिए थी, किस पेज पे क्लिक किया तो यूज़र क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्या क्या ओपन होगा, लेकिन उसको वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिला, फिर वो किस पेज पे गया। इस तरह से आप लोग इस टेस्टिंग के थ्रू जो है वो आप जो है वो अपनी वेबसाइट को मज़ीद यूजेबल कर सकते हैं, कस्टमर सेंट्रिक कर सकते हैं।
एक यूज़र के बाद फिर आप दूसरे यूज़र को बिठाते हैं और आपकी टीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एनालाइज करके जज करती है कि आप लोग की जो है वो वेबसाइट जो है वो कितनी यूजेबल है। इस टेस्टिंग की टेक्निक को हम यूजेबिलिटी टेस्टिंग टेक्निक कहते हैं। सॉफ्टवेयर यूजेबिलिटी टेस्टिंग टेक्निक भी कहा जाता है इसको। हम डिफरेंट कस्टमर्स को बिठा के चेक करते हैं, असल में रियल कस्टमर नहीं होते, लेकिन आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जो है वो कल को वेबसाइट यूज़ करनी है, डिफरेंट बैकग्राउंड से बुलाया जाता है उनको, और उनके पीछे खड़े होकर हम लोग चेक करते हैं कि किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। और कास्ट ऑफ यूजेबिलिटी टेस्टिंग बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होती, सॉफ्टवेयर बनाने की कास्ट तो बहुत कम होती है, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। ये आपकी सेल्स को 25 से 80% इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट जो है वो कस्टमर सेंट्रिक वेबसाइट बनी हुई है। तो हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 ई कॉमर्स में हम लोगों ने सीखा कि रेवेन्यू अर्न करने के मॉडल्स हैं बिजनेस में, और जैसे ही वेब इंट्रोड्यूस हुई तो वेब में भी जो है वो डिफरेंट जो है वो रेवेन्यू मॉडल्स लॉन्च कर दिए गए। वेब कैटलॉग रेवेन्यू मॉडल, डिजिटल कंटेंट्स भी वेब पे आ गए। उसके बाद एडवर्टाइजिंग की मदद से वेब में पैसे कमाना शुरू कर दिए लोगों ने। एडवर्टाइजिंग के साथ जो है पहले एडवर्टाइजिंग करके कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, बाद में आपसे सब्सक्रिप्शन करवाई जाती है कि अगर आपने मजीद गेम खेलनी है या आपने मजीद डिटेल इसकी चाहिए तो आप जो है सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से भी रेवेन्यू अर्न किए जाने वाले मॉडल लॉन्च हुए। फी फॉर ट्रांजेक्शन एंड फी फॉर सर्विसेज रेवेन्यू मॉडल भी जो है वो वेब साइट्स के बनने के बाद, वेब के इंट्रोडक्शन के बाद जो है ये नए रेवेन्यू मॉडल बिजनेस में जो है वो आ गए हैं, जिससे आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। अलबत्ता बिजनेस जो है वो एक मॉडल से दूसरे मॉडल में अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं और अपने किसी स्पेसिफिक रेवेन्यू मॉडल में जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह इस चैप्टर के दूसरे हिस्से में हम लोगों ने सीखा कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, डिफरेंट बिजनेसेस को अपने आप को जो है वो वेबसाइट पे इफेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए कैसी वेबसाइट जो है वो बनानी चाहिए, और वेबसाइट जो है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजेबल होनी चाहिए, और कस्टमर का जो है वो वेबसाइट पे अगर इजीली एक्सेस कर सकेगा डिफरेंट तरह के लैपटॉप्स पे, मोबाइल्स पे, डिफरेंट तरह के एप्पल या एंड्रॉयड की डिवाइसेस पे, तो उसका जो है वो एक्सेसिबिलिटी उसके लिए आसान होगी, उसका ट्रस्ट डेवलप होगा। ट्रस्ट डेवलप होने से आपका अपना रेवेन्यू में जो है वो मज़ीद जो है वो वेबसाइट के थ्रू जो है वो इनकम में इजाफा किया जा सकता है।